इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईडी के छापे के बाद भड़की हुई है सीएम ममता बनर्जी। चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीएम ममता ने निशाना साधा है। 4 तस्वीरें देखिए। कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने जगह जगह छापेमारी की है और आईपीएसी के जो प्रमुख हैं उनके घर पर भी बहुत छापेमारी की गई है और जहां पर छापा हुआ है वहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और आईपैक पर जो कार्रवाई की जा रही है इसे पूरी तरह से सीएम के खिलाफ साजिश करार दिया है और दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी ये पूरी कार्रवाई कर रही है और बंगाल चुनाव को गलत तरीके से जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने चुनौती यह भी दी है कि चुनाव लड़कर के जीते बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा। तमाम तरह के आरोप और बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के बाद छापे के बाद भड़की हुई है सीएम ममता बनर्जी और दावा कर रही हैं कि यह गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पूरी कार्रवाई की गई है। एक पार्टी के दस्तावेज क्यों जब्त किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा है। चुनाव के जरिए बंगाल जीते अमित शाह। सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी चुनौती दी है और कहा है कि हमारी पार्टी के दस्तावेज क्यों ले रहे हैं, हमारी पार्टी की रणनीति, हमारे उम्मीदवारों के नाम क्यों ले रहे हैं। एजेंसी लगा करके चुनाव मत जीतो। तो सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ चुका है और ममता बनर्जी ने कैसे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला है आपको सुनाते हैं। Very much authorized by the All India Trinamool Congress. बीजेपी का माफी का हम देना भी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector because all the IT sector they are working for somewhere, for someone. So they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom? Murder of democracy? Murder of the right to what? हम अभी इसी में इनकम से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है। इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब है। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो आप जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से एक पार्टी के दस्तावेज, चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के नाम हासिल करने की कोशिश की जा रही है, यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी ने। जिस तरह से आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई है, प्रतीक जैन के ऑफिस पर छापेमारी की गई है, उसके बाद बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक और ममता बनर्जी पहले वहां पहुंची और दस्तावेज उनकी गाड़ी में रखवाए गए और यह कहा गया कि उसमें जो कागजात थे वो पार्टी की रणनीति से जुड़े हुए थे। और दूसरी ओर जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा हमला बोला है, घमासान छिड़ा हुआ है। सीएम की ओर से बड़ा हमला बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।